आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याति गणना की विधि। ख्याति को हम लोग पढ़ चुके हैं कि ख्याति क्या होता है। फिर से कुछ संक्षिप्त दोहरा देता हूँ। ख्याति वह स्थायी संपत्ति है जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, बल्कि उसे हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम किसी दुकान में जाते हैं और देखते हैं कि हमेशा वहाँ पे 8-10 ग्राहक रहता ही है, तो समझ जाओ कि वह व्यापार ख्याति प्राप्त है। इस ख्याति के लिए उस व्यापारी में ईमानदारी का होना जरूरी है। यदि ईमानदारी से वह अपने व्यापार में कार्य करता है तो उसे ख्याति की प्राप्ति होगी। वह व्यापारी चरित्रवान होना चाहिए। यदि चरित्र उनका अच्छा नहीं है तो ग्राहक नहीं जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, वहाँ जो वस्तु मिलता है उसमें गुण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिलना चाहिए। साथ ही साथ उस वस्तु का मूल्य कम हो। तो इन सब कारणों से कोई ग्राहक उस व्यापार तक पहुंच पाता है। अब जब ऐसे अधिक से अधिक ग्राहक किसी व्यापार में पहुंचता है तो उस व्यापार को लाभ होता है। लाभ होता है, इस कारण इस ख्याति को स्थायी संपत्ति कहा गया है। यह संपत्ति क्रय विक्रय योग्य होता है। जो ख्याति संपत्ति है, इस ख्याति का क्रय और विक्रय किया जा सकता है। अब जब क्रय और विक्रय करते हैं तो स्वाभाविक है इनका गणना भी करना है कि एक व्यापारी या एक व्यवसाय या एक व्यवसायी का ख्याति कितना है। तो ख्याति कितना है इनको जानने के लिए हमें उस ख्याति का गणना करना पड़ेगा। और एक व्यापार में ख्याति 4 विधि से निकाला जा सकता है। ठीक है, यह 4 विधि है: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि। इन 4 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके ख्याति को निकाल सकते हैं। उसके बाद इस ख्याति का क्रय या विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, 4 विधि हमेशा याद रखना: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि। ये 4 विधि हैं। 4 विधि को हम पारी पारी पढ़ते हैं कि इस विधि में ख्याति का गणना कैसे करना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम देखते हैं औसत लाभ विधि। हम पहले पढ़े हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में मुख्य ध्यान देने की बातें हैं गत वर्षों के औसत लाभ। गत वर्षों के औसत लाभ मतलब जब पिछला कुछ सालों में फर्म को जो लाभ हुआ है उस लाभ को लिया जाता है। वह 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। मतलब गत वर्ष में कितना लाभ हुआ है उस लाभों का औसत लाभ निकाला जाता है। गत वर्ष का औसत लाभ निकाला जाता है। ठीक है, अब कितना वर्ष का लेना है, यहाँ पे तो हो तो गया गत वर्ष के औसत लाभ, कितने गत वर्ष का लेना है इनका उल्लेख आपको मिलेगा साझेदारी संलेख में, या साझेदारी के बीच जो आपस में ठहराव होता है, जो अनुबंध होता है, उसमें ये दिया रहेगा कि कितने गत वर्ष का लाभ हमको औसत लाभ विधि में ख्याति की गणना करने के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गत वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। इनका जो फार्मूला होता है ना, वो ख्याति इक्वल टू औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष। जब ख्याति निकालते हैं तो ख्याति के लिए औसत लाभ चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्रय के वर्ष से। ठीक है, क्रय के वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दिया जाता है।
ये हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष। अब औसत लाभ प्रश्न में रहेगा तो ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। यदि प्रश्न में नहीं है तो औसत लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक, औसत लाभ निकालने के लिए सूत्र है गत वर्षों का कुल लाभ। गत वर्षों का कुल लाभ अब कितने वर्ष का लेना है वो तो हमें प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, या तो सामान्य सी बात है जो साझेदार संलेख है या ठहरा हुआ है उसमें मिलेगा। तो गत वर्षों का कुल लाभ गुना वर्षों की संख्या। कितने वर्ष का ले रहे हैं, यदि 3 वर्ष का लाभ लिए हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 वर्ष का लाभ लिए हैं तो 4 आ जाएगा। 5 वर्ष का लाभ लिए तो 5 आ जाएगा। हाँ, यदि लाभ लेते हैं और किसी वर्ष हानि हुआ है तो उस हानि को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 वर्ष का लाभ लिए, गत 5 वर्ष का 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 5 वर्ष के लिए। उस 5 वर्ष में 2018 में यदि हानि हुआ है तो 4 वर्ष का लाभ को जोड़ देंगे और 1 वर्ष की हानि को उनमें से घटा देंगे। उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा औसत लाभ। यहाँ पे 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है फार्मूला में। यदि किसी वर्ष असामान्य हानि होता है या असामान्य लाभ होता है ना, सामान्य हानि यहाँ भी आ गया हानि, सामान्य हानि। सामान्य हानि मतलब ये जो वस्तु के गुण के कारण होता है वो कहलाता है सामान्य हानि। लेकिन असामान्य हानि हो जाता है, असामान्य हानि मतलब वस्तु के गुण के कारण नहीं। ठीक है, तो जब असामान्य हानि होता है या असामान्य लाभ होता है तो हानि असामान्य हानि को जोड़ देंगे। यहाँ पे उल्टा करना है, हानि को माइनस नहीं करना है, असामान्य हानि को जोड़ेंगे और असामान्य लाभ को घटाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा कंडीशन होता है तो कैसा बन जाएगा फार्मूला, गत वर्षों का कुल लाभ माइनस सामान्य हानि या हानि प्लस असामान्य हानि माइनस असामान्य लाभ बटे वर्षों की संख्या। ठीक, ये है औसत लाभ का फार्मूला। आगे कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। बना के देखते हैं। औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह प्रश्न नहीं है, जिसमें गत 4 वर्ष के लाभ के आधार पर हमें ख्याति की गणना करनी है। गत 4 वर्ष के आधार पे 4 वर्ष का लाभ दिया है 80,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,60,000। ठीक है, और क्रय के वर्ष दिया है 3 साल। तो इनको आधार मानते हैं और बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ख्याति की गणना, है ना, ऊपर हेडिंग देना है ख्याति की गणना। फिर ख्याति का फार्मूला यहाँ पे लिखना है, औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष। प्रश्न में औसत लाभ नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें औसत लाभ निकालना होगा गत वर्षों का कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। गत वर्षों का कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। अब गत वर्ष का कुल लाभ, 4 वर्ष का लाभ दिया है, चारों वर्ष के लाभ को जोड़ देना है। गत वर्ष का कुल मतलब सभी को जोड़ देना है। तो 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 और 1,60,000 बटा वर्षों की संख्या। कितना वर्ष का लाभ दिया है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे बटा 4 कर देंगे। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यहाँ आएगा 4,60,000 बटा 4। ठीक है, इनको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 1,15,000। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 3 शून्य। तो ये होता है 1,15,000। अब 1,15,000 आया औसत लाभ। हमें क्या चाहिए, ख्याति चाहिए। तो हम लोग यहाँ आते हैं ख्याति औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष। अब हमारे पास है औसत लाभ 1,15,000। इस फार्मूला में पुटअप कर देना है। 1,15,000 गुना क्रय के वर्ष। तो गुना क्रय के वर्ष प्रश्न में दिए हुए 3, ये 3। इनको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 115
का 345, 3,45,000 रुपये, यह है ख्याति, यह है आंसर। ऐसा बनेगा औसत लाभ विधि से।